दैन्यं कल्पतरुस्तथैव च। भाव समझना, गंगा के पास जाकर के व्यक्ति पापों को धो सकता है। ये गंगा की महिमा है। जब जीव गंगा के पास जाएगा तो गंगा में डुबकी लगाए, कैसी भी अवस्था में हो, मां भगवती गंगा तारिणी है, वो उसका उद्धार करती है। पर अगर किसी को जीवन में त्रिवेदिक ताप, आदि ताप, भौतिक ताप है, कोई किसी को मन का ताप है, किसी को शरीर का ताप है, 3 प्रकार के तापों की निवृत्ति अगर करनी हो महाराज, तो चंद्रमा की शीतल छाया में बैठ जाए, शीतल चांदनी में बैठ जाए। चंद्रमा की शीतलता में जीव के ताप मिट जाते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं। और दैन्यम कल्पतरुस्तथैव च। और दीनता मिटानी हो तो कल्पतरु के नीचे बैठ जाओ, जो मांगोगे सो मिलेगा। लेकिन महाराज इन तीनों को भी, इससे भी ज्यादा अगर किसी को चाहिए, इससे भी आगे कुछ चाहिए, तो वो क्या करे? वो किसी साधु के चरण में बैठ जाए महाराज, वो किसी संत, वो किसी महात्मा, वो किसी महापुरुष के चरणों में बैठ जाए और अपने माथे को रगड़ करके चरण, साधु के चरणों में प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे भगवान के प्रिय संत, आप हम पर ऐसी कृपा कर दो कि हमारे जीवन में भक्ति का आगमन हो जाए। और जिस दिन भक्ति का आगमन जीवन में हो गया ना मेरे भाई बहन, उस दिन भगवान तुमसे दूर नहीं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आगे की बात करूंगा। हाँ जी ना जी में आपको जवाब देना है। बहुत आनंद की बात पूछ रहा हूँ। भगवान जब आते हैं तो ये बताओ कहां से आते हैं? एक इमेजिनेशन हमारे भीतर में है, एक दिमाग में हमारे पिक्चर बनी है कि जब भगवान आएंगे तो आकाश से आएंगे। यही भगवान आकाश से नीचे आएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। लेकिन विष्णु पुराण में महाराज स्पष्ट लिखा है, ये विश्व ही तो विष्णु है। ये धरती, ये धरातल, ये सब महाराज सारी संपत्ति विष्णु ही है। जहां पर आप रह रहे हो वही विष्णु है, वो कहीं से नहीं आएंगे वो, और यही है। भगवान ना कहीं आते हैं ना भगवान कहीं जाते हैं, क्योंकि वो भगवान तो महाराज शस्त्र शीरिखा आते हैं, हजारों अस्त्र हैं उसके, तो वो कहीं भी प्रकट हो जाए, कहीं भी देख ले। हमारा मुख जिस तरफ होता है भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये तो महाराज वही वाली बात हुई, एक मछली समंदर में दूसरी मछली से पूछती है, बोले ए मछली, तूने कभी समंदर देखा? ध्यान से समझना बात। एक समंदर की मछली दूसरी समंदर की मछली से पूछती है, बोले बहन ये बता, तेने कभी समंदर देखा? अब उसे कौन समझाए महाराज? अरे बाबरी, तू जिसमें रहते है वही तो समंदर है। अब हम जैसे मूढ़ अज्ञानी को कौन बतावे महाराज कि संसार में जिस धरती पर तू रहता है वही तो विष्णु है, वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। समझने की बात है, बात थोड़ी है लेकिन मजेदार है। ये साधु, ये संत, नारद ऋषि को सनत कुमार बता रहे हैं, सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं, और वही तो मैं आपको बता रहा हूं। भक्ति का आगमन जिंदगी में हो जाए, भक्ति का आपके हृदय में प्रवेश हो जाए महाराज, ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही खींचते चले आएंगे आपके पास। लेकिन एक बात है भैया, एक विचार करना महाराज। कल नारद ऋषि से कहती है भक्ति, मैं परेशान हूँ, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, तो इस बात को लिखने का, कहने का मकसद क्या होगा? भाव क्या है? बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी परेशान हो जाती है, वो अकेली नहीं रह सकती। थोड़ा ज्ञान भी हमें चाहिए, थोड़ा सत्संग हमें चाहिए, और वो ज्ञान, ये सत्संग 7 दिन तक मिलेगा ना, आपकी भक्ति पोषित होकर के, सुदृढ़ होकर के बैठ जाएगी, मजबूत होकर के बैठ जाएगी। बहुत
सुंदर महाराज भागवत में वर्णन आया है। वैसे तो वास्तव में भक्ति 9 प्रकार की कही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति हैं और 9 प्रकार के भक्तियों के आचार्य हैं। कौन सी भक्ति का कौन आचार्य है ये बात जब तक मालूम नहीं होगी तब तक भक्ति आप उन 9 में से नहीं कर पाओगे। तो 9 में से 9 थोड़ी करनी है, कोई 9 में से एक भक्ति करनी है जिसमें तुमको रुचि पड़े और जिसमें तुमको सुलभ पड़े, जिसमें आपका मन पक्का हो जाए वो भक्ति करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहली भक्ति है श्रवण। और इस श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जैसा श्रोता दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। समझ रहे बात? ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है। देखो मैं सरल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ जो आपको समझ आए। समझ ले बात? सबसे पहली भक्ति है श्रवण और उसके आचार्य कौन है? परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जैसा कोई दुनिया में श्रोता नहीं। अगर तुम्हें सुनने में रुचि पड़ती है, अगर तुम सुनना बहुत सुंदर चाहते हो, आपको बहुत सुंदर सुनना लगता है, तो महाराज खूब भगवान की कथा सुनो, खूब संतों के चरित्र सुनो, संतों के भाव सुनो, भक्तमाल की कथा सुनो, कोई ना कोई धर्म ग्रंथ की कथा सुनो, रामचरितमानस सुनो, भगवत गीता का पारायण सुनना तो ये। लेकिन मेरे भाई बहन गलती एक हमसे हो जाती है क्या? हम संत कथा, साधु कथा, भक्त की कथा या कोई भगवत कथा तो नहीं सुनते, दुनिया की कथा सुनते। महाराज दुनिया की कथा के लिए रोते रहते हैं, दुनिया की कथा के लिए हम सब भुगतन करते हैं। आप क्यों रोए? गाना तो फिल्म का है लेकिन एक लाइन समझ लीजिएगा। हम दुनिया की कथा में मस्त है महाराज, भगवान की कथा से वास्ता नहीं है। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने, अरे दुख मेरा था, मैं रो रहा था, तुम किस लिए रो रहे हो? प्रभु ने संसार एक बनाया था, उस संसार में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक संसार हमने बना दिया है महाराज, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें केवल दोष ही। आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुना, आप क्यों रोए? फकीरी में भी कुछ तो मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी कुछ तो मांगने में शर्म आती है। तेरा होके, तेरा होके, तेरा होके किसी और पे हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। खुद तय करना पड़ेगा आपको अपनी मंजिल, कोई दूसरा बताने वाला। अरे गुरु तो केवल मंत्र देता है, चलना तो स्वयं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहली भक्ति श्रवण है, दूसरी है महाराज कीर्तन। श्रवण भक्ति पहली है, परीक्षित इसके आचार्य हैं, और दूसरी भक्ति है कीर्तन। महाराज इसके आचार्य अगर कोई है तो वो है शुकदेव। और ये सदगुरुदेव भगवान। आपकी जय में करंट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा जय थोड़ा बोलिएगा महाराज, फिर करंट बढ़िया लगेगा और तभी तो कथा बढ़िया चलेगी। शुकदेव इसके आचार्य कीर्तन के। तीसरी भक्ति है महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और महाराज स्मरण भक्ति के अगर कोई आचार्य है तो वो है प्रहलाद। प्रहलाद के जैसी याद भगवान की कोई नहीं करता। प्रहलाद की जैसी याद आपकी हो जाए, बस भगवान 24 घंटे याद आपको आए। समझ रहे हैं? एक भक्त होता है मेरे भाई बहन, लेकिन एक प्रपन्न भक्त होता है। क्या होता है? एक भक्त होता है, एक प्रपन्न भक्त होता है। भगत को साधन की आवश्यकता होती है। महाराज क्षमा, जो भक्त होता है उसे साधन की आवश्यकता होती है। मैं भक्त हूँ, मुझे वृंदावन जाना है तो मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी की सुविधा चाहिए, तब जाऊंगा। अभी हम क्या है? हम भी भक्त हैं। क्यों? हमें साधन चाहिए, हमें कथा चाहिए, हमें भागवत चाहिए, हमें माइक चाहिए, हमें स्लाइड चाहिए, हमें साधु का संग चाहिए महाराज। लेकिन इन साधनों से आगे बढ़कर जब भक्ति का लेवल हो जाता है वो होता है प्रपन्न भक्त। और ये कहीं पर भी भगवान को प्रकट कर देता है। आंख बंद करी और भगवान आ गए। इसको ना वृंदावन जाना पड़ता है, ना ही कहीं और जाना पड़ता है, ना कहीं इधर जाना, ना कहीं जाना। अब इसमें एक संशय उत्पन्न होता है महाराज कि आपके भी मन में आए कि मैं भी भगवान को देखूंगा और आंख बंद करके वही सामने आ जाएंगे। नहीं, वो कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन फिर संसार का दर्शन करेंगे महाराज, फिर भगवान नहीं संसार नजर आता है। मेरे प्यारे क्या आता है? संसार नजर आता है। फिर महाराज और आगे गहरी चर्चा है, धीरे धीरे आपको एक्सीलेटर धीरे धीरे दे रहा हूँ मैं। देखो दूसरे नंबर का वैराग्य कौन सा है? एक इंद्रिय। ये दूसरे नंबर का, जब व्यक्ति इस अवस्था को पार कर जाता है कि मन से जो छोड़ दिया वो छूट गया विषय, उसके बाद जब एक इंद्रिय मतलब किसी एक इंद्रिय पर आपका काबू हो गया और उसी से आप भगवान का चिंतन करें। मान लीजिएगा मन काबू में हो गया और आप भजन कर रहे हैं, लेकिन उस मन को जब सत्संग प्राप्त नहीं होगा वो तो साल 6 महीने में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ये दूसरे नंबर का है एक इंद्रिय। एक ही इंद्रिय से भगवान का भजन करना, ये भी एक वैराग्य है। एक वैराग्य होता है महाराज व्यतिरेक। क्या है? व्यतिरेक। इसमें आदमी कुछ छोड़ देता है, कुछ रह जाता है। समझ रहे बात? ठीक चल रहा है? आवाज बड़ी आ रही है? नाजी नाजी बोला करो ना। व्यतिरेक में क्या होता है? आदमी कुछ छोड़ देता है, कुछ रह जाता है। अब ये वाला वैराग्य मुझे मेरे में रहता है, ये वाला। अब मैं घर छोड़ भी दिया हूँ, लेकिन कभी कभी याद ही आ जाता है। देखो भाई, मैं तो गृहस्थी आदमी हूँ। अभी संत लोग तो उधर बैठे ना महाराज, महात्मा लोग सब बैठे। अब इनकी तरह मैं महात्मा हूँ नहीं, संत तो मैं हूँ नहीं, मैं तो गृहस्थी माँ बाप की सेवा करता हूँ। तो आधा मैंने छोड़ दिया, आधा बचा हुआ है, पूरा नहीं छूटा। अब कहने को हम त्यागी जी बन जाए, वैरागी जी बन जाए, महाराज क्या क्या बन जाए, गुरु जी बन जाए, गुरु जी बन जाए, क्या बन जाए, लेकिन ये वैराग्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। फिर एक अंतिम वाला होता है वंशीकार। क्या? वंशीकार। इसमें महाराज मन की अवस्था ही कुछ और हो जाती है। इंद्रियां वो करती हैं जो मन चाहता है। एक छत्र राज्य हो जाता है मन के ऊपर, एकत्व का अधिकार हो जाता है मन के ऊपर। अब जो महाराज अंदर से कमांड आएगी वही मन करेगा। मन अपनी तरफ
नहीं कर सकता मुझे जलेबी खानी है, मन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा इसका। इसमें तो आपका मन करेगा गोबर खाएंगे तो गोबर ही खाएगा। समझ रहे? एक बहुत सुंदर भाव याद आ गया इसी के बीच में। आपको अगर जल्दी कोई नहीं है तो मैं सुना दूंगा। जल्दी में तो नहीं है कोई भाई, किसी को जल्दी हो तो हाथ खड़ा कर देना, मैं आरती कर दूंगा। मन की मैं बात कर रहा हूं कि मन के ऊपर एक छत्र आधिपत्य कैसे होगा, अधिकार कैसे होगा। एक संत महाराज उपनिषद लिख रहे थे। महाराज एक संत ने संकल्प लिया मैं कोई उपनिषद लिखूंगा, मैं कोई धर्म ग्रंथ लिखूंगा तो वो एकांतवासा झगड़ा ना जा सके। कोई एकांतवास के कोई स्थान ढूंढ रहे थे। तो एक सेठ जी ने उनको स्थान दिया कि मेरा जो स्टोर है वो खाली रहता है, एकांत है, कोई आता जाता नहीं। अब सर्दी में तो बढ़िया रहा, लेकिन फिर जब जेठ जी महाराज तब की गर्मी आई तो वो तीन तप करके वो महाराज जी का पूरा शरीर लाल हो गया, पूरा काला पीला हो गया। अब उस गर्मी में बैठे बैठे जब वो काला शरीर हो गया तो महात्मा जी के मन में एक बात आई, बोले बिना तप के कुछ नहीं मिल सकता, तपना पड़ता है तभी मिलेगा। तो एक दिन सेठ जी भी देखने आए, चलो महात्मा जी का हालचाल थोड़ा सा पूछ लो, आजकल क्या कर रहे हैं महात्मा जी, देख लो आऊँ थोड़ा हालचाल, कोई सामग्री उनको, कोई भोजन प्रसाद, कोई आटा दाल। तो जब वो सेठ जी देखने आए महाराज तो वो महात्मा धूप में खड़ा हुआ था बाहर, जेठ जी तब की गर्मी है और वो महात्मा जी बाहर खड़े हैं। वो सेठ जी घबरा गए बेचारे, उन्होंने कहा महाराज जी आप धूप में क्यों खड़े बाहर? बोले मैं अपने आप को तपा रहा। अरे बोले महाराज इसकी आवश्यकता नहीं है, बोले बिना किए तपने में भजन नहीं होता, सिद्धि नहीं होती भजन की। अरे महाराज मैं पंखा वंखा भेजता हूँ आपको। बोले नहीं, बोले तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? गजब की बात सुनने लायक है महाराज जी। महात्मा जी सेठ जी से कहते हैं, बोले मेरे मन को अंदर तीन वाले कमरे में छाया में गर्मी लग रही है। समझना बात, मेरे मन को कमरे के अंदर गर्मी लग रही थी इसलिए मैं धूप में खड़ा हो गया। अब ये थोड़ी देर धूप में सीखेगा तो फिर क्या कहेगा कि भाई इस धूप से बढ़िया तो अंदर छाव में ला। समझ रहे बात? धूप में जलने से अच्छा तो कहाँ था, छाव में अंदर था। पहले अंदर गर्मी लग रही थी, जब बाहर गर्मी लगेगी तो अंदर वाला एसी जान पड़ेगा। थोड़ी देर में ये फिर कहेगा कि अंदर ज्यादा गर्मी हो रही है, फिर धूप में खड़ा हो जाऊंगा, फिर मन कहेगा कि अंदर ठीक है। भजन की सिद्धि महाराज तपने से होती है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, मन पर जब एकाधिपत्य आपका हो जाएगा, वंश शिकार नाम का वैराग्य हो जाएगा और आप इस संसार में रहते हुए भी मुक्त होकर के भगवान का भजन करोगे, भागवत की कथा को चरितार्थ करोगे, भगवान की कथा, भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन ही एकमात्र ऐसा है। ये परमात्मा का भजन ही एक ऐसा भजन है महाराज जो हमें ईश्वर से मिला देता है। बाकी दुनिया की कोई चीज हमें ईश्वर से मिला, नाम जाप, भगवान नाम, श्रद्धा आपकी हो जाए। एक भाव बहुत सुंदर गाते हैं कुछ संत लोग, आप भी जमाई बीच बीच में आ रही है किसी किसी को तो थोड़ा हमारे साथ गाना। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। भाव को समझना है, इसके लिरिक्स को समझो। जो भजे हरि को सदा, जो हरि को सदा ही भजता है, भाव को भाय लख आलस, नाम जपत मंगल ऋषि दस। अरे भाव से गाओ, भाव से गाओ, कैसे भी गाओ यार, गाओ सही। तो भाव क्या है? जो भजे हरि को सदा, जो भजे
पावेगा, सो ही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, दोनों हाथ से ताली बजाएं।
जो भजे हरि को सदा सोहि परम पद पाया, सोहि परम पद पाया। बोलिए भागवत महापुराण की। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत् चार्जुष्वविज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदयायाति कवये मुह्यन्ति यतसो। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यद्यत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत महापुराण। भागवत का प्रारंभ अब हुआ है। अभी तक तो मैं ग्राउंड बना रहा था अपने भूमिका। जब किसी चीज की भूमिका बनाई जाती है ना हमारा, क्योंकि बीज को लगाने से पहले खेत बढ़िया करते कि नहीं? बढ़िया खेत होगा तो बीज भी बढ़िया उगेगा। बढ़िया खेत होना चाहिए। तो आपका खेती बढ़िया हो गई, बढ़िया फट्टा वट्टा लगा करके बढ़िया हो गया। अब डली तो नहीं बची ना। अब बढ़िया भागवत का बीज इसमें लगाऊंगा जो 7वें दिन पोषित होकर के आपको फल देगा। जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र का दूसरा श्लोक है। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा जिसके अंदर है वो इसका महाराज अधिकारी है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कई लोग ब्रह्म की जिज्ञासा के अधिकारी नहीं है। तो जो अधिकारी ही नहीं है वो भागवत कैसे सुने? तो पहला श्लोक कट कर दिया, दूसरा कहा जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत्। जो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही पूर्णतम भगवान परमात्मा। अरे जिसकी महिमा बड़े बड़े कवि लोग भी गा नहीं सकते। चार मुंह वाला ब्रह्मा जी भी जिसकी महिमा नहीं गा सकता, हमारी क्या बात? चार मुंह वाला ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकता। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा आदि कवि है। आदि कवि ब्रह्मा भी इसकी महिमा को नहीं गा सके महाराज। लेकिन वो भगवान है कैसा? सूक्ष्म कह रहा है। सत्यम परम धीमहि। जिसकी ब्रह्मा महिमा नहीं गा सकता वो कैसा है? सत्यम परम धीमहि। सबसे बड़ा जिंदगी में अगर कोई व्रत है तो वो है सत्य का। आजकल थोड़ा उल्टा चल रहा है। 4 दिन कोई आदमी सच बोल दे मैं तो महाराज वो कहता कि हरिश्चंद्र के बाद अब मैं आऊं। अच्छा एक बात बड़ी, मैं आपको देखो हंसते हंसते हम भागवत सुनेंगे, समझ रहे बात? हंसते हंसते सुनना। एक टाइम था जब किसी आदमी को ये कह दिया जाता था कि भाई जी तुझे कल झूठी गवाही देनी है, तुम्हें झूठ बोलना होता है। उस आदमी को नींद नहीं आती थी रात को कि मैं कल कैसे बोलूंगा, क्योंकि सबसे बोलता था झूठ बोलना नहीं आता। और वही आज कलिकाल का समय आ रहा है महाराज, इसमें आदमी को ये कह दिया जाए कि कल तुझे सच बोलना है, तो आदमी रात भर नहीं सोता कि सच कैसे बोले, क्योंकि आदत नहीं। मानस में गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, मानस की चौपाई है। और मानस की चौपाई तो भागवत में तुलसी पत्र का काम करता है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण वखा। ये चौपाई बहुत को याद होगी, बहुत सारे लोगों को ये याद है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण
सहयोग करें तो मैं गा के बताऊंगा क्या क्या। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय जय श्री राम परहित सरिस, परहित सरिस। मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं पहला क्या बताया? धर्म ना दोसर सत्य समाना, और दूसरा क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदिते अहिंसा, पर निंदा सम अघना गिरीशा। श्री राम जय जय जय, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सेवल परिवार ने खुद तो इस भागवत के रस को पिया ही पिया, लेकिन हम आप सबको भी इस रस से लाभान्वित कर दिया, रसाभो और रसास्वाद कर दिया। अब दुनिया में इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ये जीवन का सबसे बड़ा हमारा तीन श्लोकों में मंगलाचरण हुआ हमारा। आगे चलते भागवत के 6 प्रश्न हुए। सूत जी महाराज आदि ने उन प्रश्नों की बृहद बहुत बढ़िया सुंदर व्याख्या करी, और आगे चले महाराज 6 प्रश्नों को सुनकर के फिर सूत जी ने कहा मैं अपने गुरु जी को याद कर लेता हूँ, गुरु जी को प्रणाम कर लूँ, फिर बताऊंगा आगे। तो महाराज फिर सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव के यम प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेत द्वैपायनो विरहकातरया, पुत्रेति तन्मयतयान्तर्बोधिनी, सर्वभूतहृदय मुनिमानतो। बोलिए सुखदेव जी महाराज, सतदेव भगवान। अपने अपने गुरु महाराज एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के ऊपर भरोसा नहीं होता, जिस व्यक्ति को अपने गुरु में निष्ठा नहीं होती, वो जीव कभी भी भवसागर से पार हो सकता। मैंने कल निवेदन किया था महाराज जी, सब जो भी श्रोता भाई बहन, एक साध्य है। मैं गुरु को साधन मानता हूँ भगवत प्राप्ति का। गुरु मार्ग दिखाने वाला होता है, वो साधन है, लेकिन हम साधन के चक्कर में साधिक नहीं बन सकते। गुरु तो महाराज होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। बहुत सुंदर व्याख्या दे रहा हूं एक आपको, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। गुरुर ब्रह्मा की व्याख्या सुनिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। क्यों कहा ऐसा? अब इसका मतलब ये है कि जो गुरु जी बन गई वही ब्रह्मा है, वही प्रजापति है, वही शिव, वो सब है। गुरु तो मनुष्य है, वो मार्ग दिखाता है। लेकिन इस मंत्र की बृहद व्याख्या सुनिए, मैं मेरे गुरुदेव से प्राप्त किया है। मैंने गुरु की जूठन जो खाई है वो आपको दे रहा हूं। ब्रह्मा का काम क्या होता है? सृष्टि को बनाना। समझ रहे हैं? वो ध्यान से समझिए। गुरु का मतलब, ब्रह्मा का मतलब होता है वो सृष्टि को बनाए, और गुरु क्या करता है? अपने शिष्य के भीतर संस्कार की सृष्टि बनाता है। क्या बनाता है? हमारे भीतर में संस्कार का बीज जो अंकुरित करता है, उसको प्रफुल्लित करता है, उसको बड़ा करता है, वो कौन करता है? गुरु करता है। और ब्रह्मा का भी क्या काम है? ब्रह्मा का काम है सृष्टि को बनाना, बीज को बनाना, जीव को बनाना। तो जब गुरु ब्रह्मा बनकर के हमारे भीतर उस भक्ति के बीज को अंकुरित करता है, वो गुरु किसका स्वरूप होता है? ब्रह्मा का स्वरूप। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। विष्णु क्या करता है? पालन करता है, पालन करता है विष्णु। ठीक है ना? विष्णु क्या करता है? वो पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा ने बीज लगाया, बीज पैदा कर दिया, अब उसका पालन पोषण होना जरूरी है कि नहीं? मुझे महाराज जी ने जो आपके साथ यहाँ कथा करी है, मुझे महाराज जी ने आपने जो बीज के हृदय में अंकुरित किया है, अब मेरा दायित्व बनता है मैं भी उस बीज को थोड़ा, उसमें थोड़ा सा बाउंड्री कर दूंगा, तार बाड़ कर दूंगा, उसमें थोड़ी गुड़ाई करूंगा, खाद डालूंगा, पानी वानी डालूंगा, तभी तो वो पेड़ बड़ा होगा। किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए उसकी पालन करना, उसका पालन पोषण होना अनिवार्य होता है। तो विष्णु बनकर के गुरु क्या करता है? संस्कार रूपी पौधे को बड़ा करता है, उसका पोषण करके उसको बड़ा कर देता है, ताकि कोई गाय उसको तोड़ ना दे, कोई बकरी उसके पत्ते को खा, कोई छोटा मोटा कीड़ा उसकी टहनी को काटे। संसार की महाराज ये विषय वासना है। और बात में बात आ गई, गुरुदेव की प्रसादी महाराज लपेटता ही चले जाए। समझ रहे महाराज? आपने कभी शर्मा राहुल आप यजमान है मेरा, मैं अधिकारी नहीं हूँ आपका नाम लेने का, लेकिन यजमान है तो आपने स्वीकार किया, व्यास ने स्वीकार किया। तो शर्मा जी कह करिए, हम आपको कहेंगे, आप सुने सांप और नेवले की लड़ाई कभी आपने देखी? आते ना तो सांप और नेवले की लड़ाई आपने? सांप और नेवले में लड़ाई होती है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फण उठाते हैं, वार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो सांप और नेवले को डस लेता है। क्या करता है? नेवले को डस मार देता है वो। लेकिन ये नेवला एक ऐसी जड़ी जानता है कि जिसमें वो अपनी पीठ को ऐसे घिसता है और तुरंत ही उसका जहर उतर जाता है। सांप और नेवले की लड़ाई में सांप ने नेवला को डस दिया, लेकिन ये नेवला लड़ता नहीं है। उसी समय वहां से जाता है, उस जड़ी को ढूंढता है, अपने शरीर को रगड़ता है और रगड़ करके महाराज फिर आता है और फिर उस नेवले के उस सर्प के ऊपर आक्रमण करता है। फिर ये डसता है, फिर ये नेवला जाता है, फिर जड़ी में घिसता है, फिर आता है। और ऐसा करते करते एक समय आता है जब ये नेवला सर्प को मार देता है और पुत्र पुत्र करके खा जाता है। अब इसका मोरल तो लीजिए, इस कथा को बताने का मेरा अभिप्राय क्या है? ये नेवला तो भैया हम हैं, समझ रहे बात? ये नेवला हम हैं और ये सर्प कौन है? संसार की आसक्ति, संसार की विषय वासना ही ये सर्प है। ये भयंकर विषय है महाराज। अब ये संसार का सर्प, संसार रूपी सर्प
विषयों रूपी सर्प हमें डसता है। बेटे ने गड़बड़ कर दिया तो मन दुखी होता है, लेकिन जैसे ही वो संसार के विषय रूपी सर्प तुम्हें डसे, सत्संग रूपी जड़ी का आश्रय ले लो और सत्संग में भागवत में आकर के अपने शरीर को थोड़ा घिस लो महाराज, उस सर्प रूपी विषय का संसार रूपी विष वो उतर जाएगा। और फिर महाराज भगवान का भजन करो, फिर भजन करो, फिर कोई संसार की पीड़ा हो जाए महाराज, फिर भागवत रूपी सत्संग का आश्रय लेकर के अपनी शुद्धि को करो और फिर महाराज भगवान का भजन करो। एक दिन भजन करते 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 क्या होगा? राम नाम बोलिए सतगुरुदेव। तो जिसको व्यक्ति को गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो जीव रुक जाता है। और इसी के बीच में मैं महिमा कह रहा था, तो गुरु ब्रह्मा बनकर के बीज देता है और विष्णु बनकर के पोषित करता है। और फिर महाराज अंत तो गत्वा हमारे भीतर के सारे दोषों को जो नष्ट करता है वो शिव रूप होकर के हमारे भीतर के सारे दोषों को मुक्त करके एक दिन हमारा मोक्ष। शंकर क्या है? ये शंकर जो है ना महाराज, ये शिव है। एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई बहन। भगवान पूर्णतम ब्रह्म परमात्मा शिव है, लेकिन प्रकृति का एक गुण है शंकर। शंकर प्रकृति का गुण है और शिव अनादि ब्रह्म है, अनादिकाल से वो पूर्णतम ब्रह्म परमात्मा है। मैं कल आपको बताऊंगा पूर्णतम ब्रह्म अलग अलग रूप में कैसे, कभी वो कृष्ण बनता है, कभी राम बनता है। मैं सिद्ध करके आपको बताऊंगा वो पूर्णतम ब्रह्म एक होकर के भी अनेक हैं और अनेक होकर के भी वो एक है। मैं कल आपको जिस गुरु की महाराज बात चल रही है, गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है, तो गुरु ब्रह्मा की व्याख्या समझ आ गई आपको। दूसरी बात गुरु गोविंद दो का केला बलिहारी वा गुरुदेव की। अब इस चौपाई में गड़बड़ हो जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, बोले गुरु जी और गोविंद दोनों खड़े थे। अब गुरु जी से पूछा कि किसको प्रणाम करूं, तो महाराज कह दिया कि आगे की लाइन बलिहारी वा गुरु की। अब गुरु जी ही सब पूछे तो भगवान पीछे रह गए और गुरु जी आगे हो गए। लेकिन इसका भाव समझ, गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं और चेला चला गया सामने, भगवान भी है गुरु भी है। अब किससे पूछेगा चेला? अगर कोई संशय होता है तो शिष्य किससे पूछेगा? निवास किससे करेगा? बोलो, गुरु किससे करेगा? अब संशय क्या हुआ कि भगवान को पहले प्रणाम करूं या गुरु को करूं? दोनों ही खड़े हैं सामने। तो चेला ने गुरु जी की तरफ इशारा करा, महाराज आपसे इशारा किया, गुरु जी क्या आपको पहले करूं कि उनको करूं? आपने भगवान मिलाए और भगवान सामने, अब ये बताओ कि मिलाने वाले को करूं या जो है जिससे मिलाया है उसको करूं? तो गुरु जी ने क्या कहा? क्या कहा गुरु जी ने? अरे मैं नहीं, ये जो इधर है ना, बलिहारी वा गुरुदेव की जो गोविंद दियो गुरु की धन्य है जिसने मुझे भगवत चरणों में जाने का आदेश दे दिया और शिष्य भगवान के चरणों में दंडोत करके फिर तो साधन है गुरु और साध्य क्या है? साध्य है भगवान, साध्य है, साध्य है ये। अपने अपने गुरु महाराज की जय जयकार करें और फिर आगे के भजन में और फिर आगे की कथा करें। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज देख।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान देख लगा कर पोता इसमें। अपने अपने गुरु को प्रणाम करना है। मैं किसी का गुरु नहीं हूं, ना मेरा कोई चेला, मैं खुद ही चेला संत भगवान के चरणों में प्रणाम। देख लगा कर पोता इसमें, अजी उसका बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे सदगुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे सदगुरुदेव का प्यार है। आपसे बेहतर ये चीज शायद मैं नहीं जानता। आपने जो निष्ठा से सेवा की है, मेरी व्यास व्यास प्रार्थना करती है, उस गुरु सेवा का फल आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मैं आपको कोई आशीर्वाद देने के लिए नहीं, लेकिन मेरी शुभकामना व्यास से, ये मेरी भागवत से प्रार्थना है। भगवत तत्व आपको अवश्य, एक ब्राह्मण होने के नाते इतना तो मेरा व्यास का है, बाकी सदैव आपके चरणों में हमारा। देख लगा कर पोता इसमें, उसका बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा वंदे सदगुरुदेव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे सदगुरुदेव का प्यार है। जीवन नैया डोलेगी, अब सागर में एक दिन तेरी ये भगवान भी डूबेगी। सागर में एक दिन तेरी जीवन नैया डोलेगी, अब सागर से एक दिन तेरी जीवन नैया डोलेगी। देखेंगे हम एक दिन तेरी ये पतवार भी डोलेगी। देखेंगे हम एक दिन तेरी ये पतवार भी डोलेगी। जाएगा तू पार में कैसे, जाएगा तू पार में कैसे, जाएगा तू पार में कैसे, जाएगा सागर से वंदे देव का प्यार है। सागर से भी गहरा वंदे सतगुरुदेव का प्यार है। जय हो गुरुदेव भगवान की।
रसोई में झांक करके देख लिया, महाराज जी ने देख लिया तो जेला की सामत आ गई। तो जो डंडा हाथ में रखते थे लाठी तो दौड़ दी महाराज, तो सब बर्तन भांडा सब तोड़ दिया। अब सारी जब सब फूट हो गई, महाराज भी भजन करने बैठ गए, लेकिन गुरु की सेवा में महाराज उनका वचन था कि जब तक शरीर रहे दास का तब तक मैं आपके लिए भोजन करूंगा, ये उनका संदेश। तो अपने बर्तन सब इकट्ठे करके महाराज जी का भोजन बना करके जब ले गए तो डंडे से फिर टेक दिया। टाइम होता है खाने का, साधु का भोजन होता है, साधु का भोजन का समय होता है। हमारी तरह थोड़ी कि 12 बजे उठे 4 बजे नाश्ता हो रहा है। साधु के भजन का भी समय होता है, तो भोजन का भी समय चिटक दिया। अब वो डंडे की मार जो इतनी पड़ी, महाराज से बुखार आ गया। और ये तो रात्रि में शरीर तप रहा था, लेकिन अब गुरु क्या होता है, सदगुरुदेव का प्यार है। अब वो गुरु बाहर से कठोर जैसा मर्जी हो, लेकिन भीतर से तो प्रेम करता ही है। तो रात्रि को महात्मा जी को देखने आए तो शरीर तप रहा है, महाराज बुखार से कप रहा है। तो माथे पर हाथ रख करके कहा, चलो मांग लो क्या चाहिए। बात हो गई परीक्षा में, मांग लो क्या चाहिए। बोले महाराज जी जब तक दास का शरीर है भोजन में बनाओ, मेरे ही हाथ का प्रसाद है। ठीक है, जब तक शरीर रहेगा तब तक भोजन कराओ। कुछ काल बीतने के बाद एक दिन महाराज जी का शरीर, वो जो भोजन बनाते थे महात्मा जी, उनको बहुत भयंकर बुखार आया, बहुत बुखार आया, भोजन नहीं बना पाया। तो किसी साधु ने जाकर के गुरुदेव से कही, बोले महाराज जी वो रामदास उनका नाम रखा था प्रेम से, बोले वो रामदास नाम जी के महात्मा जो है जो रसोई बनाते हैं बहुत अस्वस्थ है महाराज जी, बुखार बहुत है और मरणासन पर है। अब जाकर के एक बार आशीर्वचन कहे तो कोई हाथ ही धर दो, वो शायद ठीक हो जाए। तो जब महाराज जी वो गुरुदेव जब आए, उन महात्मा जी से कहा, बोले ये बताओ क्या दिख रहा है। बोले महाराज जी अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। अपना पांव उठाया महाराज जी और उन महात्मा के माथे पर रख दिया। बोले जा बच्चा बता क्या दिख रहा है। बोले राघव सरकार दिख रहे हैं, माँ जानकी के साथ बैठे हैं, श्री लक्ष्मण लाल जी चरणों में विराजमान है और मेरे हनुमंत प्रसाद, मेरे हनुमंत लाल चरण सेवा कर रहे हैं। महाराज भरत शत्रुघ्न आदि सबका दर्शन हो रहा है, सब दरबार का दर्शन दिख रहा है। महाराज जी के वो चरण कमलों की धूल थी, वो चरण कमलों का प्रसाद है। वो भजन का इतना तीव्र उसका आवेग है, वो भजन का इतना तीव्र प्रसाद दिया है कि मरण आसन पर बैठे हुए संत को भी राम जी का दर्शन करा करके बोले जा बच्चा तो जा, और राम राम जपते 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 वही दर्शन करते करते महात्मा जी ये सच्ची सेवा, ये सदगुरु के चरणों की सच्ची सेवा करने का ये फल है। अरे गुरु चाहे तो क्या दे सकता है, और गुरु चाहे तो आपसे क्या नहीं दे सकता। एक महात्मा जी और चेला दोनों जा रहे थे नदी पार करते करते। चेला ने कहा गुरुजी नदी बहुत भयंकर आ रही है, बाढ़ बहुत है, कैसे पार हो जाऊं। अरे बोले जा बच्चा, मैंने जो मंत्र दिया है उसका जप करते करते पार हो जा। अब चेला को विश्वास हो गया, महाराज चेला ने तो मंत्र जपा और नदी के ऊपर चलते चलते पार हो गया। बोले गुरुजी आप तो आ जाओ, गुरुजी जा नहीं पा रहे हैं, क्यों? चेला को गुरु मंत्र पर विश्वास है, लेकिन गुरुजी को अपने ही मंत्र पर भरोसा। कई बार गुरु गुरु भी रह जाता है और चेला चाशनी बन जाता है। लेकिन महाराज गुरु की महिमा किसी भी कारण से कम नहीं हो सकती। और एक स्पर्श करा दे गुरु महाराज, हाथों का स्पर्श आ जाए, भगवान का दर्शन करा दे। सद्गुरुदेव भगवान यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतकृत्ये द्वैपायनो विरहकातर्यामात् पुत्रे तन्मयतया पररोधिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। और वो गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी गुरु कैसे? जो जन्म लेते ही जंगल में जाकर के भजन करने लगे हैं। मेरे गुरुदेव सूत जी गाते हैं भजन, लेकिन मैं नहीं गाऊंगा। गुरुदेव हमारे बहुत सुंदर गाते हैं, तात में तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। ये भजन गाते हमारे 12 वर्ष तपस्या लगाई महाराज, गर्भ को ही मंदिर बना करके रहे और जब प्रकट हुए तो जंगल को चले गए, समाधिस्थ हो गए।
निर्गुण ब्रह्म की समाधि लगा करके बैठ गए। अब निर्गुण और साकार का वर्णन सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया। एक निर्गुण है, एक निर्गुण है जिसमें शून्य भी नहीं है, एक खाली एक बिंदु के ऊपर ध्यान रखना। एक बहुत छोटा सा काला बिंदु है, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर। आंखें बंद करके एक बार देखो, अभ्यास करो। एक बार यहीं बैठे बैठे अपनी आंख बंद करो और आंखों के बीच में ही आपको एक काला सा दाना नजर आएगा। कभी वो पीला हो जाता है, कभी वो छोटा हो जाता है, कभी वो इधर भागता है, कभी उधर भागता है, एक काला सा दाना। उन निर्गुण ब्रह्म के जो उपासक हैं वो उस बिंदु पर अपने ध्यान को एकत्रित करते हैं, एकाग्र करते हैं और उसी को ही भगवान मान करके अपने भजन करते हैं। लेकिन सगुण है वो किसी स्वरूप को मान करके भगवान का भजन करते हैं। श्री द्वारिकाधीश प्रभु को मानेंगे, राम जी को मानेंगे, भगवान शिव किसी भी कोई भी रूप भगवान का लेकर के वो उसका चिंतन करते हैं, स्वरूप का चिंतन होता है। निर्गुण और सगुण की व्याख्या को करके बतलाया, लेकिन सुखदेव जी महाराज तो जंगल में जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि ला करके बैठे हैं। महाराज एकाग्र चित्त होकर के बैठे हैं और उधर घटनाक्रम बदल गया। महाराज महर्षि वेदव्यास ने ग्रंथों की रचना कर दी, सब कुछ आनंद हो गया, लेकिन फिर भी मन में शांति। एक निवेदन मेरे भाई बहन मैं सबसे करना चाहता हूँ, सब यजमान परिवार बैठा है, सब गांव के लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा सुनने से भी कल्याण नहीं होता। 24 घंटे ही सुन रहे हैं मन नहीं। अरे 4 घंटे कथा होती है, 4 घंटे नहीं सुन सकते भाई जी, 2 घंटे सुनो, लेकिन मन से सुनो, एकाग्र चित्त होकर के सुनो, मेरुदंड को सीधा करके बैठो और तब सुनो, पाथली मार करके बैठ जाओ। 2 घंटे नहीं सुन सकते, आधा घंटा सुनो, लेकिन काम की बात सुनो और अपने जीवन का कल्याण करो। सुनो पूरे 24 घंटे रहे, बात पल्ले में बुझा रहे। व्यास जी महाराज ने ग्रंथ तो लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, वेद बना दिए, सब लिख दिया, लेकिन शांति नहीं है। रुदन कर रहे थे अपनी कुटिया पर बैठ करके, ऋषि का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया। और महाराज संत दर्शन में वो शक्ति है, मैं क्या बताऊं। साधु ने कह दिया तो कह दिया, पक्की स्टैंप लग जाती है। अगर महात्मा ने किसी संत ने कह दिया भगवान मिलेंगे, जाओ मिलेंगे, क्योंकि साधु संत का वचन झूठा हो सकता नहीं। संत के दर्शन से जीवन बदल जाता है, ये मैं इसका प्रत्यक्ष आपके सामने एक मैं व्यक्ति बैठा हूँ, मैंने साधु की कृपा से जीवन में परिवर्तन किया। महाराज जी आप तो शायद जानते होंगे, मैं धूल में रेंगने वाला कीड़ा, मेरे रिश्तेदार कोई नाम सलाम भी ना, लेकिन एक संत का आशीर्वाद मुझे मिल गया, भगवत कृपा उन्होंने कर दी, जा बच्चा राजा बन करके रहेगा। भागवत के आचार्य बन गए और राजा से कम और रखता भी नहीं। हमारे भाई जी से किसी ने पूछा, बोले व्यास का मतलब क्या होता है? बोले जिसके नखरे सब खाए। सेवल परिवार पूरा पीछे लगा हुआ है महाराज, चाय लेंगे नहीं खाना है फिर भी लेंगे। खाना बहुत बढ़िया बढ़िया, बीच में थोड़ा है तो लाइट ज्यादा ज्ञान लेकर के क्या करोगे महाराज, फिर तुम अगली कथा बोलिए। भागवत महापुराण। संत के दर्शन से जीवन में परिवर्तन आता है, मेरे में भी आया है, आपके जीवन में भी परिवर्तन आया होगा। आपने साधु का दर्शन अगर मन से किया होगा तो परिवर्तन अवश्य ही आएगा। राजी भाई आप कल कह रहे थे ना कि वो कथा से परिवर्तन हुआ, मैं प्रत्यक्ष मेरे पूज्य गुरुदेव इस शरीर के जो अभी गुरु हैं भागवत के, वो मेरे गांव में कथा करने आए थे। मैंने कहा महाराज जी हमने सीखना चाहते हैं, मेरे छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा। उस दिन वो साधु की कृपा को उनके चरणों में प्रणाम किया था। 6 साल तक में अनेक स्थानों पर भटका, लेकिन कहीं भी गुरु प्राप्त नहीं हुए। और 6 साल के बाद उसी गुरु के चरणों में जाकर के माथा टेका तो सबसे पहला शब्द मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बोले घूम लिया, देख लिया सब घूम के, आ जाना। एक भी
शब्द मेरा नहीं है, ये सब मेरे गुरु की कृपा है, सब उस भगवान की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है। नारद जी का दर्शन व्यास जी को हुआ तो जीवन बदल गया। अपनी मन की व्यथा को सुनाया और कहा, प्रभु मैंने सब लिख दिया लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब महाराज नारद जी ने एक गुरु बनकर के मार्गदर्शन किया। चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाले धर्म ग्रंथों का तो लेखन कर दिया बोले व्यास जी, लेकिन ब्रह्म को देने वाला, भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ आपने कौन सा लिखा? चतुर्विध पुरुषार्थ देने वाले सब ये कामना से ये भगवान का भजन करोगे तो मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति का ग्रंथ क्या लिखा? संत के लिए क्या लिखा आपने? संत की महिमा के लिए क्या लिखा? भक्तों की महिमा के लिए क्या लिखा? बोले अब लिख नहीं सकता, बूढ़ा हो गया, बुद्धि काम नहीं करती। 4 उंगली लगाई, चतुश्लोकी भागवत हो गई। भागवत भगवान की चतुश्लोकी भागवत आ गई हृदय में। अब तो महाराज लिखने वाले बन गए और 18,000 श्लोकों की संगीता बनकर के ये भागवत रूपी ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया। इसे पोथी समझने की गलती मत करना, इसे किताब समझने की गलती मत कर देना। मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार इस पोथी से चलता है। मेरे लिए एक किताब नहीं है, मेरे लिए एक ईश्वर है जो मुझे मेरे जीवन को पोषित करता है। हम एहसान फरामोश बहुत है भैया, माफ करना, कोई बुरा मत मानना मेरी बात। हमें इतने एहसान फरामोश होते हैं, हम सबसे पहले उसे भूलते हैं जो हम पर कृपा करता है, जो उधार देता है महाराज जी। हम सबसे पहले उस आदमी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, मांग ना ले। कोई भाई गलत हो गया उसको तो महाराज जी आपको नाराज करके मैं नहीं जाना चाहता इस तरह से। तो भागवत की बात है महाराज, भागवत में वर्णन आया है। सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं, हे ऋषिवर, 18,000 श्लोकों की ये दिव्य ग्रंथ, ये भागवत की रचना कर दी। इसमें वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, धर्म ग्रंथ है, सब है। चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए जो धर्म ग्रंथों की रचना की थी वो एक भागवत में ही समाहित कर दी। महाराज जी, पेड़ में ही फल लगता है, लेकिन अब फल खाने के लिए हम पेड़ को थोड़ी खा सकते हैं। अगर फल का रस लेना है तो फल तोड़ करके खाया जा सकता है, तना खा करके रस तो मिलने वाला नहीं। भागवत लिख करके तैयार हो गई, लेकिन एक अधिकारी कौन होगा? ये दी किसे जाए? तो अपना बेटा याद आया। अहोवती स्तन काल कुंडम, एक ये वाला श्लोक और एक महाराज वरहा पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्ण। ऐसे 2 आधे श्लोक गाए और निर्गुण ब्रह्म की समाधि को छोड़कर के सुखदेव सगुण साकार रूप का भक्त बन गया, और भक्त भी दुनिया का सबसे बड़ा भक्त उस सगुण साकार रूप का बन गया, और वो है महाराज सुखदेव। निर्गुण छूट गया और सगुण हृदय में आ गया। क्यों? भगवान की कृपा की बात आ गई, और भगवान की महाराज एक नजर ही गजब कर देती, एक नजर किसी के ऊपर आ जाए। निर्गुण निर्गुण निराकार छूट गया, सगुण साकार आ गए। अपने पूज्य पिता महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया, कहा पिताजी मुझे इस सगुण साकार के रूप का वर्णन सुनाओ। बोले 18,000 श्लोक में पिलाओ। बेटे को अधिकारी बनाकर के भागवत को पिलाया, और महाराज वही भागवत जो व्यास जी ने सुखदेव को पिलाई, सूत जी महाराज कहते हैं, बोले ऋषिवर वही भागवत परीक्षित जी महाराज को सुखदेव ने सुनाई शुक्र ताल पर। ये वही कथा मैं आपने सुना। बोले महाराज परीक्षित को सुनाई, पांडवों के वंशज थे ये हमने सुना है, तो ऐसी कौन सी घटना घट गई कि इनको ही भागवत सुनानी पड़ी? तब महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, बोले पांडवों की कथा में कहना ज्यादा जरूरी भी नहीं समझता, लेकिन कृष्ण कथा का प्राकट्य तब तक नहीं होगा जब तक पांडवों का चरित्र कहा नहीं जा सकता। और तब महाराज सूत जी महाराज ने ऋषियों को पांडवों के चरित्र को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा अपने आत्मा में रमण करने वाले, अपनी आत्मा में ही देवत्व को दर्शन करने वाले पांडवों के खानदान पूरे वंशावली का मैं वर्णन करता हूं।
ये अपने आप में ही, अपने अंदर ही भगवान को बसाए रखते 24 घंटे। 5 पांडव हैं, एक माँ है, एक पत्नी है। आप बहुत प्रेम से अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत गंभीर विषय देना चाहता हूँ। मैं महाभारत की कथा इतनी ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर मैं महाभारत आपको समझाना जरूर चाहता हूँ। सूत जी महाराज शिवरंजनी के भाव में बहुत पांडव क्या है ये समझ लीजिएगा, आप नोट करिए। पांडव क्या है? 5 गुण है पांडव, 5 गुण है पांडव। धर्म है, बल है, मन है, बुद्धि है और ये 5 पांडव हैं। 5 गुण ही 5 पांडव हैं और ये हम सबके भीतर होते महाराज। धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडवों में हैं और धर्मराज युधिष्ठिर क्या है? वो धर्म की ध्वजा है, वो साक्षात धर्म है। भीम है, वो बल है। हमारे भीतर धर्म भी होता है और साथ में बल भी होता है और ये बल रूप में भीम ही हमारे भीतर है। और ये महाभारत की कथा कोई दूसरी कथा थोड़ी है, ये तो हमारे भीतर में चली हुई महाभारत की कथा है। और एक समय था जब 2 उपग्रह आपस में युद्ध करते थे और समय आया 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ, फिर आया 2 परिवारों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध तो आज भी महाभारत का चल रहा है, हमारे अंतर में वो युद्ध चल रहा है। अच्छाई और बुराई का ये महाभारत का युद्ध आज भी हमारे भीतर चल रहा है। कोई जीत जाता है और कोई उस बुराई के आगे इस महाभारत के युद्ध को धर्म माने धर्मराज युधिष्ठिर, बल माने भीम, मन माने अर्जुन। 5 गुण बता रहा हूँ आपको पांडवों के। मन माने अर्जुन, बुद्धि माने सहदेव और रूप माने बहुत सुंदर बात है। इन सभी की एक पत्नी है और उनका नाम है द्रौपदी। क्या नाम है? और द्रौपदी क्या है? दया। 5 पांडवों के गुण हैं, उनमें एक है द्रौपदी। जिन व्यक्ति के भीतर में 5 गुण हैं लेकिन द्रौपदी रूपी दया रूपी पत्नी जिसके भीतर नहीं है, वो महाभारत के युद्ध को जीत नहीं सकता महाराज। वो उस युद्ध को जीत नहीं सकता। महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? 5 पांडवों का साथ चाहिए, एक रथ चाहिए और रथ को चलाने वाला सारथी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में 5 गुण अगर हैं, उनको महाराज अगर कोई लगाम लगा सकता है, उनको कोई काबू कर सकता है तो वो द्रौपदी है और वो है दया। दया से ही ये 5 गुण एक दूसरे से बंध जाते हैं। अब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म है महाराज जी, लेकिन उसके अंदर दया नहीं है तो काम चलेगा क्या? हाँ जी, ना जी, तो बोलो। शर्मा जी पीछे मत देखो, उनको करने दो अपना। अगर धर्म के साथ साथ दया नहीं है तो क्या काम चलेगा? अगर धर्म के साथ दया भी जुड़ जाए तो व्यक्ति उस धर्म का पालन कर सकता है जो भागवत के दूसरे श्लोक में उस धर्म का पालन कर सकता है। कब? जब उस धर्म के साथ दया हो।